द्वितीयार्थे महान श्रमः, समझने को प्रयास करो। जो एक सुनिश्चित और सुनियत व्यवस्था बना दी गई है, यदि वह व्यवस्था में कहीं अपवाद लानो है तो प्रत्येकम साधनं चैतत, प्रत्येक भोग और मोक्ष के लिए जो साधन एक निश्चित है शिव और विष्णु के हेतु सु, वो साधन की व्यवस्था योग्य वहां तक सही है। लेकिन द्वितीयार्थे महान श्रमः, यदि दोनों चीज अगर कहीं दान करनी है तो दोनों को दूसरे एलिमेंट के लिए महान श्रम, वो पूरा प्रयास करना पड़ेगा, उनको अपनी पूरी व्यवस्था को पलटना पड़ेगा। वो अपहेवेल जो है वो कैओस उनकी व्यवस्था में पैदा होंगे और उनकी अपनी व्यवस्था में अपवाद क्रिएट करके उनको वो बात देनी पड़ेगी। यदि द्वितीयार्थे महान श्रमः करके कह रहे हैं कि वह को कारण क्या है, हेतु क्या है कि जीवा स्वभाव तो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा। देयरफॉर चूंकि जीव जो है वो दोष सु भरे भय, क्योंकि अविद्या के संबंध के कारण, राइट फ्रॉम द पॉइंट जो कल मैंने समझाया कि जीव जो अंश चैतन्य है, वो अंश चैतन्य जा चिदंश को हिस्सा है, जा चिदंश को एक अणु है, जा चिदंश को एक तणखा है, वह की चिंगारी है, वह संपूर्ण चिदंश की अपनी एक फोर्स है अंदर, और वो फोर्स इटसेल्फ वहां पे जो है कब्जा कर रही है, वहां पे इफेक्ट कर रही है वो। तो चिदंश की अपनी खुद की फोर्स अपने वो अंश चैतन्य पे जो पूरा को पूरा कब्जा कर रही है, वहां पे जो हमला कर रही है, वहां पे जो असर कर रही है, राइट फ्रॉम दैट पॉइंट या अंश चैतन्य में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आने की, कहीं ना कहीं दोष आने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि वो प्राण धारण करने के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। वह जो पूरा ग्रेविटेशनल पुल है वो प्राण धारण पे चल रहे हो, वो प्राण की तरफ आकर्षित हो रहे हो। नहीं तो शुद्ध चैतन्य को प्राण की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण से जुड़ के जीव चैतन्य अपनी क्षमता जो अंश चैतन्य है वो अपनी क्षमता खो रहे हो, अपनी क्षमता को पा नहीं रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर रहे हो, वो अपनी कैपेबिलिटी को खो रहे हो। राइट दैट पॉइंट वो दोष की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ हो गई, और वो जब स्थूलतर और आगे चलने लगी, अविद्या के संबंध के कारण वहां के अंदर सारी चीजें घटित होने लगी। ये सारी प्रक्रिया जब घटित हो जाएगी वहां, तो वो दोष जो दोषण के कारण वो फिर स्थूल देह इत्यादि की प्रक्रिया और जन्म मरण और जितनी भी असहायता और अनीश्वरता इत्यादि जितने भी ये कष्ट भोगने की जो सारी प्रक्रिया है, या हमें जो आपको रात दिन गुजरना पड़ रहा है, कह रहे हैं या दोष के कारण जीवा स्वभावतो दुष्टाः, वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अंश चैतन्य के रूप में अपने अंशी चैतन्य से जुदा छूटा होने के बाद, वासु दूर होने के बाद, वासु अलग होने के बाद, पृथक होने के बाद वाकी क्षमताएं संपूर्ण क्योंकि घटती जा रही हैं, वो दोष तो बढ़ते जा रहे हो, वो स्वाभाविक है। वहां में कहीं कोई डेलिब्रेट प्रक्रिया नहीं है, कोई जानबूझ के कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, पर वो प्रोसेस घटित हो तो चलो आ रहे हो, परफोर्स वो प्रोसेस घटित हो रहे हो, और वो परफोर्स घटित हो रहे हो करके दोषा भावाय सर्वदा। अब प्रश्न ये है कि यदि कहीं अपने अपने इष्ट को यदि प्रगाढ़ता प्राप्त करनी है, अपने इष्ट सु यदि नैकट्य, यदि अभिन्नता प्राप्त करनी है, तो वो अभिन्नता प्राप्त करने को क्या रास्ता है? जो रास्ता तदीयता और तदाश्रय में बता दिया गया, वह तदीयता और तदाश्रय के लिए कह रहे हैं कि वो तदीयता और तदाश्रय कैसे डेवलप होगी। तो कह रहे हैं कि श्रवणादि तथा प्रेमणा सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति। वह के लिए श्रवण आदि 9 जो नवधा भक्ति के जो 9 पासाएं हैं भक्ति के, वो भक्ति के स्नेह करने के यानी तदीयता के जो 9 पासा हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि, ये 9 की 9 पासा वहाँ जो है ऑपरेटिव होने चाहिए। यानी श्रवण इत्यादि के द्वारा वो दोष यानी तदीयता की सिद्धि होगी, और तदीयता और तदाश्रय की सिद्धि से वो दोषण में सारी प्रक्रिया को वह को निराकरण हो सकेगा। यानी दोष दूर करना यानी अति प्रिय बनने के लिए ये आवश्यक है कि तदाश्रय और तदीयता की बात पूरी करी जाए,
तो तदाश्रय अपने दैन्य के व स्ट्रेन के सहित व दैन्य को पूरा करंट व शरणागति के भाव में निकलते व में प्रसरित हो तो रहे, व के अंदर चलतो रहे। और तदीयता जो है, भक्ति जो है, वो भक्ति में जो स्नेह को परिपाक है, वो स्नेह को परिपाक वो श्रवण इत्यादि से होगा, श्रवण स्मरण कीर्तन इत्यादि से। वह बात को समझा के कह रहे हैं कि श्रवणादि ततः प्रेमणा, क्योंकि श्रवण सु जो उत्तर श्रवण स्मरण इत्यादि से जब प्रेम बढ़ेगो तो सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति। तो वाकई जो तदाश्रय और तदीयता संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सब के सब कार्य सिद्ध हो पाएंगे। यानी आश्रय को और जो स्नेह को पूरा जो स्कोप है, वो स्कोप तब आप अचीव कर सकोगे जब श्रवण इत्यादि, यानी श्रवण मनन चिंतन और कथन की सारी प्रक्रिया, ये 9 पासान की जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, या को जब निरंतर आवर्तन होएगो तब एक तरफ तदाश्रय को स्कोप आप पकड़ पाओगे, वह को पूरा फुलफिल कर पाओगे, और दूसरी तरफ स्नेह को जो स्कोप है वह को फुलफिल कर पाओगे, करके वो प्रियता बढ़ेगी। या लिए कह रहे हैं कि मोक्षस्तु सुलभो विष्णुर भोगश्च शिवतस्तथा। मोक्ष देयरफॉर विष्णु सुलभ है, भोग शिव सुलभ है, परंतु यदि अति प्रियता होगी तो दोनों चीजें मिल सकेंगी, करके अतदीयतया चापी केवलश्चेत समाश्रितः। अब देखो, समर्पणेन आत्मनो ही तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम। अब यहाँ तदीयता कैसे सिद्ध होवे और तदाश्रय कैसे सिद्ध होगा की बात कह रहे हैं। तदीयता के लिए जो कंपलसरी जो कंडीशन है, वो कंपलसरी कंडीशन जो है समर्पण की है, यानी आत्मनिवेदन की है। आत्मनिवेदन से जो है वो तदीयता ध्रुव यानी निश्चित सिद्ध होगी। और इन दैट केस के समझो कि कहीं वो तदीयता या भक्ति सिद्ध नहीं भी भाई, समझने को प्रयास करियो। राइट, इन 3 कारिका में श्री महाप्रभु ने अपनी सारी दिशा खोल दीनी है। अब समझियो, स्वयं महाप्रभु के शब्द में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आत्मनिवेदन करके भक्ति को आचरण करे और हर व्यक्ति सेवा पधरावे। ये खोटे जो आग्रह कभी कभी अपन खड़े करें और वैष्णवता को आचरण नहीं हो पावे, कुछ बातें मैं या स्टेज में मेरे अनुभव की तुमको कह देना चाहूं, जो घबराहट है मेरे अंदर। कोई एक व्यक्ति के यहां जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं घर में, वाई घर में सांझ को यदि सुरा और सुंदरी की प्रक्रिया यदि चल रही है, यदि वहां शराब की बोतलें खुल रही हैं, ये महाप्रभु को कभी अपेक्षित बात नहीं है, ध्यान रखियो। प्रश्न कोई पीने या पिलाने की प्रोहिबिशन की चर्चा में लेके नहीं बैठे हूं। जगत को जो करना हो करे, मैं वासु संबंधित नहीं हूं। मैं वासु संबंधित हूं को जो श्री महाप्रभु के मार्ग को आचरण करने बैठे है। जाने अपनी जिद सु ठाकुर जी तो घर में पधरा लिए हैं, लेकिन जाके घर को वातावरण ठाकुर जी की सेवा के लिए कंड्यूसिव नहीं है। भक्तिवर्धिनी की टीका उठा के देखो श्री दादाजी की, दादाजी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे घर में ठाकुर जी को पधराना चाहिए कि जा घर में जो घर ठाकुर जी की सेवा के संपादन के लिए सहज है और सुकर है, जहां ठाकुर जी की सहजता से सेवा की जा सके। अगर ठाकुर जी को पुरुषन की गालियां पड़ रही हैं, अगर तुम्हारे बच्चन की अप्रियता खड़ी हो रही है, तुम्हारे भक्ति को नाटक काम में आने वाला नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो वाकू अपने हृदय में भक्ति को समेट के रखो, और वाकई दूसरे बाह्य सेवा के अभाव में भी श्री महाप्रभु ने वाकई विकल्प दिए हैं कि वह भक्ति को विकसित कैसे करनी चाहिए। केवल स्वरूप सेवा के माध्यम से श्री महाप्रभु ने भक्ति नहीं बताई है। अलबत्ता एक सामान्य जनरल रूल यह है कि ठाकुर जी की सेवा से ही भक्ति होगी, लेकिन बाह्य सेवा के अभाव में आंतर स्वरूप पधरा के एक आंतर चेतना से भी, एक आंतर तन्मयता से भी श्री महाप्रभु ने भक्ति को रास्ता बताया है।
इतनो ही नहीं, अगर भक्तिवर्धिनी याद हो तो याद करो अंतिम पंक्ति, य एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ा रति। रति को मतलब स्नेह है, भक्ति है, तदीयता है। अगर महाप्रभु को आशय केवल भक्तिवर्धिनी के पाठ और अध्ययन मात्र सु वाको अपन यदि डीप स्टडी कर रहे हैं, वह डीप स्टडी मात्र सु भक्ति सिद्ध हो जाने को क्लेम अगर महाप्रभु कर रहे हैं, तो क्या महाप्रभु की प्रतिज्ञा असत प्रतिज्ञा है? कैसे श्री महाप्रभु ने यह प्रतिज्ञा करी? परंतु ये अपवाद है, ये अपवाद है। और इन अपवादन को समझो कि कहां ये महाप्रभु बताना चाह रहे हैं। ऐसे खोटे आग्रहण से पुष्टि मार्ग की सेवा को दूषित मत करो, श्री महाप्रभु के मार्ग की सेवा को दूषित मत करो। जहां घर में उदासीनता है, कहीं उदासीनता तक की स्थिति को श्री महाप्रभु स्वीकार रहे हैं कि अगर पुरुष वर्ग उदास है या स्त्री वर्ग कहीं उदास है और केवल पुरुष वर्ग सेवा में लगे हुए हो, कहीं तकलीफ नहीं है। लेकिन वो उदासीनता यदि प्रतिरोध में या आंतर द्वेष में विकसित होती हो, तो तुम ये ठाकुर जी को घोर अपमान करा रहे हो। ये क्या कर रहे हो पुष्टि मार्ग में रह के? क्या तरह की व्यवस्था है? बात अपरस की या आचार के ढकोसलान की मैं नहीं कर रहे हूं, पर तुम्हारे काम करने वाली वो लोग कि जिनमें सर्वथा जिनमें अपवित्रता है, जिनके अंदर कोई आचरण के संस्कार नहीं है, ऐसी बाइयां अगर तुम्हारे ठाकुर जी के स्पर्श तक, यानी तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा के स्पर्श तक पहुंच रहे हैं, ऐसी अगर मनुष्य तुम्हारे साफ करने वाले, साफ सफाई वाले, तुम्हारे यहाँ जो काम करने वाले हैं, वो अगर सेवा के वस्तु और सेवा के संभार से यदि स्पर्श कर रहे हैं, ये कैसी बात है? मैं कोई या बखत कोई बहुत बड़ी अपरस की चर्चा नहीं करने वाला हूं, मैं करने बैठे हूं। और जा दिन अपरस की चर्चा करोगे ना, वह दिन तुमसे ज्यादा बड़ो मेरा दिल निकलेगो कि मैं क्या अपरस की व्यवस्था बता रहे हूं शास्त्र के आधार पे तुमको, वह कुछ समझने को प्रयास करो। लेकिन जो खोटे ढकोसला कर रहे हो ठाकुर जी को, सेवा को, जो एक नाटक हमने घर में चला रखे है, ऐसे बहुत सारे जगह मेरी दृष्टि में, मैं कहीं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं कहना चाहूं, पर यह क्या व्यवस्था भाई? तुम्हारी या तरह की अपवित्र लोग, बिल्कुल जिनको कोई संस्कार से संबंध नहीं है, जिनके वो कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, कौन सी अवस्था में हैं, वो एक मासिक की अवस्था में है या अन्य अवस्था में, वो सारी अपवित्र अवस्था में तुम्हारे ठाकुर जी तक जिनको प्रवेश हो रहे हो, तुम्हारे ठाकुर जी के स्पर्श तक, वहां तक पहुंच रही जो चीजें, वहां तक उनमें उनको स्पर्श हो रहे हो। ये क्या व्यवस्था चल रही है? क्या ये सेवा की व्यवस्था है? ये आधुनिकता या में कोई ऐसा बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि या सेवा को हम या प्रकार से इंट्रोड्यूस कर या रिड्यूस कर दें। या कि एक व्यवस्था है, तुम्हारे सारे प्रकार की जितनी भी तुम्हारी तकलीफें हैं, उनके लिए, उनके एडजस्टमेंट के लिए देयर इज इनफ रूम। ये देवकी नंदन को क्लेम सुनो आप, ये दादाजी को बेटा जो यहां दादाजी ने हाथ पकड़ के या गादी पे बिठा रखे हो, वाको ये क्लेम है, आओ मेरे पास, देयर इज इनफ रूम, लेट्स टॉक इट ओवर, बट बी क्लियर। अपने आश्रय के विषय में, अपनी दैन्यता के विषय में और अपने स्नेह के विषय में बिल्कुल क्लियर बन के आओ। बहुत अवकाश है, लेकिन इन आश्रय और तदीयता के साथ ये खेल मत खेलो। अगर नहीं है तो सेवा करने को अहंकार पूर्ति कौन के लिए कर रहे हो? श्री महाप्रभु के सारे नियमन को तोड़ के और अपने अहम की पूर्ति करना चाहो कि तुम सेवा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, रोने के, फिफियाने के, सारे तरह के ठाकुर जी से दूर रहने के, ये सारे नाटक कौन को दिखा रहे हो? ये नाटक क्या चल रहे हो? ये या सारी व्यवस्था को समझो। दुनिया में क्या चल रहे हो है और घरन के लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरा लीस्ट कंसर्न है। मैं मात्र अपने घर से संबंधित हूं, मैं मात्र तुम्हारे लिए जन्मे हूं, कोई दूसरे के लिए मेरे नहीं जन्मे हूं, और कोई दूसरे को अधिकार न मेरे पे है। अगर मेरे पे अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, कोई के साथ मेरे लेन देन नहीं है। श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं और श्री महाप्रभु के अनुसार अपने घर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वह को समझने को प्रयास करो। श्री महाप्रभु संकेत स्पष्ट दे रहे हैं कि मेरो मार्ग शरणागति और आश्रय और प्रपत्ति और भक्ति को मेरो मार्ग है, और अगर भक्ति कहीं कोई कारण से तुमसे संभव नहीं है, अतदीयतया चापी, अब शब्दन को देखो,
अतदीयतया चापि केवलश्चेत समाश्रितः। श्री महाप्रभु के मार्ग में यदि तदीयता सिद्ध करने के अवकाश नहीं मिल रहे हैं तुमको कोई हेतु सु, तो तदाश्रय को भी एक प्रबल साधन तुम्हारो है। इन दैट केस ऑल्सो तुम पुष्टि मार्गी कहे जाओगे, और इन दैट केस भी तुम अपने स्वामी के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय करके पुष्टि मार्ग को दमखम सु जी पाओगे। कोई तुमको हिलाने वाला नहीं है यहां में। अतदीयतया चापी, अगर तदीयता नहीं है, इन दैट केस केवलश्चेत समाश्रिता, अगर केवल तुम्हारो आश्रय, तुम्हारे सहारा लेने की प्रक्रिया यह भी यदि टिक रही है, केवलश्चेत समाश्रितः तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरेत। या तो तदाश्रय की दृढ़ भावना सहित अपनो जीवन जी जाओ दमखम सु, घेंटू गाड़ के, और या हिम दमखम है तो भगवान से मोहब्बत करके वाको परिपाक तक वाको ले जाओ। दोनों रास्ता राजमार्ग खुले भये, कहीं कोई रोकने वालों नहीं है। तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरित, लेकिन कुछ करो तो सही, कहीं ना कहीं दोनों में से कहीं किंचित, कोई पे सम्यक आचरित, कहीं एक जगह टिके तो रहो। कहां ये सारी की सारी ये पोकल बातें कौन को बता रहे हो? किंचित समाचरित, कुछ करने को संकल्प तो करो, तदीय हो जाने को संकल्प करो, या तदाश्रय को संकल्प करो, कुछ तो करो। स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत द्वैगुण्य मान्य था। एक ध्यान रखियो, अगर तदीयता और तदाश्रय दोनों को कहीं सही मॉरल निर्वाह नहीं कर पाए, और इन दैट केस अगर प्यार को चरम विकसित कर लोगे ना, और कोई दिन बिना नहाए भी स्वयं, अपनी बाई या नौकर की बात नहीं कर रहे हूं, बिना नहाए भी ठाकुर जी कोई दिन मांग बैठे और बिना नहाए भी तुम रांध के खवा भी दोगे ना, तो प्यार निभ जाएगो, अपरस नहीं निभी तो अपरस घर रहेगी अपनी। ये हिम्मत महाप्रभु की छाती की या मार्ग की छाती है, ये वो हो जाएगो। लेकिन अगर स्वभावगत कहीं तमोगुण के आवेश हैं, रजोगुण के आवेश हैं, और ठाकुर जी हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, दिखावा की प्रक्रिया हमारी सब चल रही है। रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, ये सारी प्रक्रिया भी चलती रही, और हम अपने सारे या बखड़ जनतन में भी लगे रहे। ध्यान करियो, भक्ति तो सिद्ध नहीं ज भई, तदीयता तो नहीं ज भई, तदाश्रय भी दूर चलो गयो। गांठ को जो स्वधर्म एक सदाचार हतो, वो सदाचार भी गयो, और सदाचार गयो सो गयो, वाके साथ स्वभावगत जो रजोगुण और तमोगुण हतो, वो खिल के बिखरने लगो बाहर। करके कह रहे हैं कि भारत द्वैगुण्य मन्यथा, दुगनो भार लेके दब के मर जाओगे। ध्यान रखिए, यह महाप्रभु की वार्निंग है। तदीयता और तदाश्रय के अगर सच्चाई को नहीं निभा सके तो ये ड्रामा कैसे कॉलअप्स होएगा, वो बता रहे हैं श्री महाप्रभु कि तुम्हारो सदाचार तो हाथ से छूट्यो ही छूट्यो, पर वाके संग तुम्हारे असली जो रंग हैं वो खिलने लगेंगे रजोगुण के और तमोगुण के, और वामे तुम्हारे स्वभावगत और सदाचार को जो तुम लॉस हो रहे हो, जो सदाचार छूट्यो और स्वभाव की रंगत ने जो रंग दिखाने शुरू किए, ये दुगनो भार जा दिन कंधान पे चढ़ेगो ना, या को उठा नहीं सकेगो तुम्हारो जीवात्मा। करके बी क्लियर अबाउट इट। ये सारो स्कोप पुष्टि मार्ग को बता दियो कि मेरो मार्ग, ये वैष्णव और शैव दर्शन की चर्चा तो पूरी हो गई। यहां ज्ञान मार्ग एक प्रधान वाको करंट है पूरे अध्यात्म को और आदिदैव को। ज्ञान मार्ग एक प्रधान करंट है, शैव एक प्रधान वाको करंट है, वैष्णव मार्ग एक प्रधान करंट। ये तीन मेन करंट्स यहां में चल रहे हैं। ये पूरे शास्त्र का स्कोप है, और सारे जो छोटी मोटी बातें इनके अंदर समावेश हो जाएंगे। ये तीन बात समझ लो। और अब शिव भक्ति और विष्णु भक्ति के संदर्भ में
तदीयता और तदाश्रय के बाद आगे के सारे संकेत मैं तुमको दे रहा हूं कि तुम्हारा जो मार्ग है, जो कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता सु अब शुरू होगो, वो मार्ग सिद्धांत मुक्तावली सु अब प्रारंभ होने वाला मार्ग तदीयता को मार्ग है, तदाश्रय को मार्ग है। ये तदीयता और तदाश्रय की सारी बात को हृदयंगम कर लीजो या को हृदय में बैठा लीजो, और ये तदीयता और तदाश्रय परस्पर दोनों एक दूसरे को पोषक बन के और ये दृढ़ करेंगे। तदाश्रयता को, तदाश्रय को एक स्टेप तदीयता को प्रबल पुष्ट करेगो, और तदीयता को एक बाकी तदीयता की एक चेष्टा तदाश्रय को प्रबल बनावेगी। वो दोनों गुम्फित होते भय भक्ति मार्ग के एक चरम पे पहुंचाने में समर्थ और सक्षम है। लेकिन ये चीज अगर ये सच्चाई नहीं निभी तो यह सच्चाई के नहीं निभने की अवस्था में क्या परिस्थिति बनेगी, आपको ध्यान रखियो। लिए ईश्वर तुम्हारा गुलाम बन के तुम्हारे घर नहीं आयो, ये ध्यान रखियो। अगर वो घर आयो है तो तुम्हारो मालिक, तुम्हारो स्वामी बन के आयो है। यह बात की सच्चाई को रखियो। कर के अंत में कह रहे हैं कि इति एवं कथितम सर्वम, जो कुछ भी शास्त्र के स्कोप के लिए मुझको कहना तो वो सब कुछ मैंने तुमसे कह दियो। यदि या कोई ईमानदारी से तुम समझ गए, न एतज ज्ञाने भ्रम पुनः, मेरे चरण शरण में, श्री महाप्रभु के चरण शरण में आयो भयो जो जीव है वो फिर भटकेगो नहीं। ये प्रतिज्ञा वचन है अंत को। इति एवं कथितम सर्वम नैतज ज्ञाने भ्रम पुनः, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नग चंद्र जटा बिन, सब जग माझू अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं कलि में, जासो होत निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री गोकुल नाथ की जय।